कर्नल। इसकी डेफिनेशन है लेट V and W be two real vector space. Let V and W be two real vector space and ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा है V से W में be a linear transformation, T be a linear transformation जो V से W में जा रहा है, तब कर्नल क्या होगा? तो उसका डेफिनेशन है जो भी सेट होगा, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ V whose image under T is zero vector is called as kernel of the linear transformation, is called as the kernel of the linear transformation. T divided by कर T। चलो पहले समझते हैं ये डेफिनेशन क्या कह रहा है। डेफिनेशन कहना है कि अगर दो वेक्टर स्पेस है V एंड W, दो रियल वेक्टर स्पेस है और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है V से W में, तो T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कर्नल क्या होगा? मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो इसमें कर्नल क्या होगा? तो कुछ नहीं, कर्नल क्या होता है? सेट होता है वो सारे एलिमेंट्स का जो V में होते हैं, और मतलब V में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब का सेट, V में जितने भी एलिमेंट्स होंगे जब उनको ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, V में जितने भी एलिमेंट्स होंगे जब उन पर ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा और उनका वैल्यू अगर ज़ीरो वेक्टर आया तो उन सारे सेट्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन लग, तो कर्नल में वही एलिमेंट्स आएंगे V के जिनका ट्रांसफॉर्मेशन ज़ीरो वेक्टर हो। तो वो कुछ भी हो सकते हैं, V1 V2, मतलब जिनका भी ट्रांसफॉर्मेशन ज़ीरो वेक्टर आए, जिन भी वेक्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पर ज़ीरो वेक्टर आएगा वो कर्नल के सेट में आएंगे। बस यही याद रखने का है कि मतलब अगर लिखते कहते इसे सेट में अगर रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, तो देखो, तो कर्नल टी के अंदर जितने भी वेक्टर्स आएंगे उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? तो कर्नल टी इक्वल टू वो सारे एलिमेंट जो V के होंगे, तो लेट्स से X कोई एलिमेंट है V का जिसका ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पर ज़ीरो वेक्टर आया, उस सारे एलिमेंट्स को हम कहेंगे वो कर्नल के अंदर आएंगे। मतलब वो सारे वेक्टर्स जिनका ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पे ज़ीरो वेक्टर आएगा वो सब कर्नल टी कहेंगे, उन सभी को हम कर्नल टी कहेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। बस डेफिनेशन इतना ही है। सेम इमेज ऑफ टी का भी है। अगर इमेज ऑफ टी की बात करें तो उसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? तो इमेज ऑफ टी की डेफिनेशन क्या है? पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर मैं उसे हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। पहले डेफिनेशन देखो, इमेज ऑफ टी, इमेज ऑफ टी, इसकी डेफिनेशन है अगर V एंड W be two real vector space and T V से W है, T V a linear transformation, तो इमेज ऑफ टी क्या होगा इसका? तो इमेज ऑफ टी होगा द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ W which are image
of element of V under T is called image of T and is इसको डिनोट करते हैं and is denoted by image of T को डिनोट करते हैं IM और ये T। तो ये डेफिनेशन क्या कह रही है? तो डेफिनेशन कह रही है कि अगर V और W दो रियल वेक्टर स्पेस है, T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ W, इमेज में क्या हो रहा है? इमेज में उन सारे वेक्टर्स का सेट, कौन से वेक्टर्स जो W के अंदर होंगे, मतलब आउटपुट की बात हो रही है, जिसका इमेज V का जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे उसका जो भी वैल्यू आएगी वो सब इमेज, उन सभी को हम लोग बोलेंगे इमेज ऑफ T। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इमेज ऑफ T को, जो भी सेट बनेगा इमेज ऑफ T का, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है W बिलोंग, समझ लो W एक एलिमेंट है W वेक्टर स्पेस का, सच दैट जब हम V के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगा उसका जो भी आंसर आया वो होगा इमेज ऑफ T। आंसर कुछ भी आए, बस जीरो वेक्टर नहीं आना चाहिए, बोले इमेज के अंदर कुछ तो कुछ आंसर आना चाहिए, तो वो वेक्टर्स इमेज ऑफ T कहलाएंगे। बस यही है।